वो कहलाता है निमित्त, और जो आटा रोटी में ढल रहा है वो कहलाता है उसका उपादान, शक्ति। अब उसे अपने जीवन में घटाएं। जो भी हमें दुख और सुख मिल रहे हैं उसका उपादान कारण कौन सा है? हम स्वयं। निमित्त कारण कौन सा है? कर्म। कर्म को गुस्सा आता है? कर्म आग बबूला होता है कभी? नहीं होता ना। कर्म को आनंद आता है कभी? नहीं आता। खुशी होती कभी कर्म को? नहीं होती। खुशी किसे मिलती है? उस आत्मा को, उस जीव को। दुखी कौन होता है? वो जीव होता है। तो जिसमें दुख सुख उत्पन्न हो रहे हैं, इमोशंस पैदा हो रहे हैं, वो आत्मा। वो दुखी सुखी होने वाला वो जीव, वो स्वरूप परिणत हो रहा है। पहले अच्छा शांत बैठा था, अब क्रोधित हो उठा। परिणति उसके अंदर चल रही है। ये उसकी शक्ति है, ये उपादान जीव। हम स्वयं, हमारी जो शक्ति है, हम सुखी दुखी हो रहे हैं, हमारा उपादान। अब उस सुख दुख के क्षण को उत्पन्न करने वाले सहयोगी कौन हो गए? डायरेक्ट मूल रूप से कर्म, और कर्म के उदय में अन्य निमित्त, बेटा बेटी, पुत्र भाई बहन, पिता माता, नौकर चाकर, अन्य चेतन अथवा अन्य जड़ पदार्थ। ओके? तो आपका भाव कैसा होता है? आप किस पर टूटते हैं? अपने उपादान पर टूटते हैं कि निमित्तों पर टूटते हैं? बताओ। जब जब आपके मन के अनुकूल नहीं होता है जीवन में, तब तब आप दोष किसे देते हो? कार्य होगा तो दोनों के संयोग से ही होगा। हमारा उपादान और अन्य जितने भी सहयोगी कारण निमित्त। लेकिन मेन वेटेज किसका है? मेन वेटेज है उस रोटी को बनाने वाला आटा, जो उस रूप ढल रहा है। दुख और सुख रूप जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वो हमारे ही हैं, तो उपादान हम हैं। तो हम किसे क्रेडिट देते हैं अपने सुखी होने का, दुखी होने का? कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? किन किन पर टूटते हो आप लोग? बेटा बहुत गुस्सा दिलाता है, मानता ही नहीं है ना? पत्नी इतनी उम्र में भी समझती नहीं मुझे क्या पसंद है, क्या बनाना चाहिए। ढंग का कोई भोजन ही नहीं बनाती है, सब्जी भी ढंग से नहीं बनाती, नमक ही नहीं डाला। टूटते हो कि नहीं? अब जब ऐसे विचार हमारे भीतर पैदा होने लगे तो व्यक्ति क्रोध में उबल रहा है अथवा खुशी में फूल रहा अच्छा होने पर। तो जो उबलना अथवा कूलना फूलना, ये सब परिणति होती है। ऐसी परिणति होते ही तुरंत नए कर्म और बन जाते हैं। और जो नए कर्म बनेंगे फिर से समय पा करके किसी न किसी निमित्त को तो ढूंढेंगे, क्योंकि कर्म बिना निमित्त के फल नहीं दे सकते। बिना निमित्त के वो फल दे ही नहीं सकते। कोई ना कोई कारण वो ढूंढेगा अपने फल को देने के लिए। निमित्त हमारा शरीर है। बीमारी हो जाती है हमें, हम किसे दोष देते हैं? मूल रूप में हमारा कारण हमारा अशुभ असता वेदनी, और गहराई में जाए तो मूल में हमारा ही राग द्वेष का परिणाम।
जब जब हम राग द्वेष करते हैं उससे कर्म बांधते हैं, कर्म बांधेंगे तो समय पर वो उदय आएगा, उदय आएगा तो उस प्रकार के अच्छे बुरे निमित्त मिलेंगे, और अच्छे बुरे निमित्त मिलने पर हम उसका उपभोग करते हैं। जब उपभोग करते हैं अच्छा मानकर या बुरा मानकर, जब आपके मन के अनुकूल होता है तो आप खुश उठते हैं, मन के प्रतिकूल होता है तो विकल्प पैदा हो जाते हैं। जहां विकल्प पैदा हुए द्वेष का भाव, फिर नया कर्म बंधा। जहां बहुत फूले राग का भाव, फिर नया कर्म बंधा। तो चेन तो चली हुई आ रही। हाँ, ये चेन रुकेगी कि नहीं कभी? कोई उपाय है कि नहीं इस चेन को रोकने का? कौन सा उपाय? उपाय है। उपाय ये है, जो निमित्त मिल रहा है, जैसा निमित्त मिल रहा है, जैसे कर्म का उदय आ रहा है, अच्छा अथवा बुरा, उसके उदय में यदि हमारे अंदर राग द्वेष ना हो, साम्य भाव बना रहे, न्यूट्रलिटी रहे, तो कर्म नहीं बंधेगा, नया कर्म नहीं बंधेगा। नया कर्म बंधना रुक गया तो जो पुराना स्टॉक है वो तो समय से खाली हो ही जाए। पुराने स्टॉक की ज्यादा चिंता नहीं करना। हर व्यक्ति को चिंता करना चाहिए, नया कचरा तो मैं नहीं भर रहा हूं। और जिसने अपने इस पुरुषार्थ को संभालना सीख लिया, वह व्यक्ति बहुत ऊपर उठ जाएगा, बहुत ऊपर उठ जाएगा, बहुत जल्दी ऊपर उठ जाएगा। भविष्य में उसे क्या मिलेगा उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वर्तमान में उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। जब जब आपको कोई गुस्सा दिलाता है और आप गुस्से से नहीं भरते, साम्य भाव से झेल लेते, तो अच्छा लग रहा था कि हम अपना हित नहीं कर रहे, अपना घात नहीं कर रहे, तो वर्तमान ही हमारा आनंद से भर उठा। भविष्य में तो मिलेगा सो मिलेगा ही। तो सारी साधना, सारा धर्म, सारे स्वाध्याय का फल, प्रवचन सुनने का फल क्या है जानते हो? जो जैसा है, जो हो रहा है, होने दे। दोस्त किसी पर ना मरे, दोस्त मरना ही है तो किस पर मरे? स्वयं पर। कहते हैं ना, जब व्यक्ति किसी के ऊपर उंगली उठाता है, कितनी उंगली अपनी ओर होती? ऐसा उठाते हैं, एक तो उस पर आ रही है लेकिन बाकी सारी अपनी ओर। यदि आप किसी को दोष दे भी रहे हो, उससे तिगुना चौगुना दोष आप स्वयं कर। हम उसे टारगेट कर रहे हैं लेकिन हम स्वयं अपने आप को भी मिनिमम 3 टाइम्स, 3 उंगली हमारी स्वयं की ओर होती। तो हम दूसरों को दोष न दें। जीवन जीने का तरीका यह है, जब गलती हमने की है तो सजा तो हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो अपनी गलती की सजा भोगते समय हम निमित्तों पर क्यों टूटते? किस पर चिल्लाते हो आप लोग? बड़ों पे तो चिल्ला नहीं सकते, हर व्यक्ति छोटों पे चिल्ला करके अपना गुस्सा निकालता है। हाँ?
छोटे होते उन्हीं को निपटाता है वो। मतलब बड़ों से तो कुछ कर नहीं सकता, सामने वाला पहलवान है। हाँ, उसे पता है यदि मैं इससे बढ़ जाऊंगा तो मेरी दुर्गत हो जाएगी। तो अपना सारा गुस्सा वहां तो पी जाता है, घर आकर के फिर निकालता, किसी दूसरे निमित्त को ढूंढता है, बस कोई छोटा सा कारण चाहिए उसे निपटाने के लिए। ऐसे होता है ना, पति पत्नी में निकालता है गुस्सा, ऑफिस में आया है, बॉस से थोड़ी कुछ हो गई, बॉस से डांट पड़ गई है, अब बॉस से तो कुछ कह नहीं सकता, सर्विस की बात है, तो घर आता पत्नी पे निकालता है। पत्नी बोलती बेमौसम की बारिश कहाँ से शुरू हो गई। फिर पत्नी अपनी भड़ास बच्चों पे निकालते हैं। अब बच्चे बेचारे छोटे तो वो खिलौने पे निकालते हैं, है ना। वो खिलौने पे अपनी भड़ास निकालते हैं। सारे लोग अपने से छोटों वालों के ऊपर अपने भावों को प्रदर्शित कर देते हैं, अपने आप को हल्का करने की कोशिश कर। हाँ, भड़ास तो निकलनी चाहिए, ना निकले तो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है अंदर ही अंदर। हाँ, वो बोल रहे थी बहुत जमा करके रखो तो फिर वो ज्वालामुखी फूटता है बाद में। इस कारण ज्वालामुखी ना फूटे, थोड़ा बहुत निकलते रहना चाहिए, ऐसा। तो एक तरीका है भड़ास निकाल दी दूसरे पर। दूसरा तरीका हम बोल रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि भड़ास निकालना चाहिए, अपने कर्मों पर निकालो। सहो बिल्कुल नहीं, अंदर भर करके मत रखो, रोक करके मत रखो। जो वेग पैदा हो रहा है, यदि वेग को रोका जाएगा तो बीमारी पैदा करेगा। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी वेग को रोक दोगे तो वो ऊर्जा जो बहुत ज्यादा पैदा हो रही है फिर अपने ही इंटरनल पार्ट्स को डैमेज करती है। तो रोकना तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उस भड़ास को निकाला जा रहा है, जिस पर निकाला जा रहा है, उसका इफेक्ट क्या होता है, नए कर्म और बनते हैं। अब हमें भड़ास भी निकालना, कर्म बंध से भी बचना है, तो क्या है, जानते हो उसका तरीका। भड़ास निकालो, लेकिन स्वयं पर निकालो कि मैंने ऐसे अशुभ कर्म क्यों किए थे, मैंने ही ऐसी गलती की थी, अनजाने में ऐसी गलती की थी अथवा जान करके गलती की थी, और मुझे मेरी ही गलती की सजा मिल रही है, अब आगे से नहीं करो। कहो ना अपने आप को, जोर जोर से कहो, दोष दो कर्मों को भी नहीं, अपने उन इमोशंस को दोष दें, उन भावों को दोष दे जिन भावों के कारण हमने उस अशुभ कर्म को बांधा, दे उसे सजा। ऐसा करने से नए कर्म नहीं बनेंगे। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि कर्म का उदय हम कभी नहीं रोक पाएंगे, कोई भी नहीं रोक पाएगा, तीर्थंकर भी नहीं रोक पाए, और वो असंभव है। जो बांधा है नियम से उदय को प्राप्त होगा ही, वो हमारे हाथ में है ही नहीं रोकना। हमारे हाथ में एकमात्र हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ होता है, और वह पुरुषार्थ किस प्रकार से करना, अच्छे अथवा बुरे प्रकार से रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, ये हमारे हाथ में है। वो कर्म के हाथ में नहीं है। कर्म के हाथ में उस प्रकार के निमित्तों को अरेंज करके देना। कर्म के हाथ में ऐसा रहेगा कि आपके आज्ञा के प्रतिकूल होता रहेगा, वो आपका कहना नहीं मानेगा, वो कुछ ना कुछ नुकसान कर देगा, घी की बरनी गिरा देगा बेटा,
है ना। अथवा बहू, घी की बर्नी, शुद्ध घी था, गिरा देगी। एक तरीका होता है आप उस पर टूट पड़ो, इतना भी नहीं समझता, इतना कीमती घी अष्टप्रहरी अभी निकाला, पूरा बर्बाद कर दिया। एक तरीका तो यह होता है। दूसरा तरीका, हो गया तो हो गया। यदि किसी के हाथ से वो घी की बरनी गिर सकती है तो आपके हाथ से भी गिर सकती है। आप उसे वैसा ही डांटिए जैसे अपने आप को डांटते। जब आपके हाथ से गिरती तो आप कितना डांटते अपने आप को, कितना चिल्लाते? नहीं, कितना डांटते हैं, कितना चिल्लाते हैं, कितना मारते हैं अपने आप को। क्षमा कर देते ना, करते कि नहीं क्षमा? गलती हो गई, पैर स्लिप हो गया, हाथ चिकने थे, अथवा पकड़ नहीं पाए ढंग से, अथवा उसी समय किसी ने कॉल बेल बजा दी, मन वहाँ चला गया, एकाग्रता नहीं रह पाई। जब सेम मिस्टेक स्वयं से होती है, हम कभी अपने को नहीं चिल्लाते, और वही मिस्टेक दूसरों से हो जाती है, हम दूसरों पे उबल पड़ते हैं। तरीका है जो व्यवहार हम स्वयं के साथ करते हैं वही दूसरों के साथ करें। दूसरों के साथ ऐसा करोगे ना तो बदल जाएगा वो, आपके चरणों में गिर पड़ेगा, आपकी विनय खूब करेगा, आपको अपना मानेगा वो हमेशा। क्यों? कि मेरी गलती को इसने इग्नोर कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा? हमारी समझ में तो आता है, लेकिन